हेलो गाइस, आज हम प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। कुछ बहुत सारे मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं जिनमें से एक है यूट्यूब मैनोमीटर। यूट्यूब मैनोमीटर, इसका शेप होता है यूट्यूब टाइप का। ये यूट्यूब है, ओके। इसी ये ग्लास की ट्यूब है और इसमें एक लिक्विड भरा जाता है, जैसे जनरली हम मरकरी भरते हैं, जिसकी डेंसिटी मान लिया रो एम है। डेंसिटी इसकी रो एम है। और पहले इस यूट्यूब कॉलम में एक सिंपल सा यूट्यूब कॉलम था और यहाँ पर मरकरी भरी हुई थी। तो दोनों जो इसके दोनों पाइप है उसमें जो लेवल था मरकरी का वो इक्वल था। अब हमें जैसे ये अननोन है, अननोन गैस है, ये कोई भी गैस है, उसका प्रेशर मेजर करना है। अननोन प्रेशर है, इस अननोन प्रेशर को मेजर करना है। तो मान लिया उस प्रेशर जो गैस भरी है, कुछ भी है, लिक्विड भी हो सकता है। तो हमने मान लिया जैसे ये गैस है, उसका प्रेशर Pg है, ओके, जिसकी डेंसिटी रो जी है। अब यहाँ से हम इसका प्रेशर मेजर करना है। मान लिया इसका प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे ज़्यादा है, तो इसकी वजह से क्या है, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो दोनों इक्वल था और ये थोड़ा सा दब गया। और इससे ये जो हॉरिजॉन्टल इसका ये पाइप है, इससे इसकी हाइट H0 नीचे है। और वैसे ही ये अपर एंड है और ये ओपन एंड है। इससे यहाँ ये पॉइंट है बी पॉइंट, जिसकी हाइट कितनी है, H है। अगर मान लिया ये मेजर किया जा सकता है, स्केल लगी हुई होती है पास में। तो अगर हम कहते हैं, हमने ये लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो प्रेशर होता है वो इक्वल होता है जब लिक्विड स्टेशनरी हो, कंटेनर स्टेशनरी हो, या फिर कंटेनर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जाए। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट हो, या अगर हम कह सकते हैं कि अगर स्टेशनरी हो तो हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स, टू हॉरिजॉन्टल और एनी टू हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स पे प्रेशर इक्वल रहता है। तो हमने कहा मान लिया ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, यहाँ पर प्रेशर दोनों का इक्वल होगा। तो यहाँ से अगर हम यहाँ से मेजर करना चालू करें, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है। तो यहाँ पर प्रेशर कितना है, P0 है। और हम नीचे आए H हाइट तक और इसका लिक्विड का डेंसिटी है रो M। तो हमारे पास बी पॉइंट का प्रेशर होगा, प्रेशर एट बी पॉइंट इज इक्वल टू रो एम जी, और ये हाइट मान लिया H, ओके। अच्छा, ये प्रेशर प्लस, सॉरी, ये प्रेशर गॉज प्रेशर था, मैं आपको गॉज प्रेशर के बारे में बताऊंगा। तो प्रेशर एट बी पॉइंट इज इक्वल टू P0 प्लस कितना नीचे है रो किसका, मरकरी का, G और H हाइट नीचे है, प्रेशर एट बी पॉइंट। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि यहाँ से हॉरिजॉन्टली गया तो प्रेशर Pg था, वो Pg ही रहा। और यहाँ से कितना आया नीचे, H हाइट नीचे आया। तो ए पॉइंट का प्रेशर अगर मैं मेजर करूँ तो ए पॉइंट का प्रेशर होगा P जो गैस का प्रेशर प्लस रो गैस का इंटू G इंटू कितना हाइट नीचे आया H0। यहाँ से हमें पता है P और A और B दोनों हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो दोनों का प्रेशर इक्वल होगा। इंप्लाइज PA इज इक्वल टू PB। यहाँ से हम देखेंगे PA इज इक्वल टू PB, तो यहाँ से PA इज इक्वल टू PG प्लस रो G इंटू G इंटू H0 इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू P0 प्लस रो M इंटू G इंटू H। यहाँ से हमारे पास PG की वैल्यू आ जाएगी P0 प्लस रो M GH माइनस रो G इंटू G इंटू H0। तो ये इस प्रेशर, इस मैनोमीटर का यूज करके हमने एक अननोन गैस था उसका प्रेशर निकाल दिया। तो ये सिंपल सा, कुछ नहीं करना होता है, हमें करना होता है दो कोई भी हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स पे प्रेशर हमेशा इक्वल होता है अगर वो लिक्विड कंटेनर है, वो स्टेशनरी हो या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जाए। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ते हैं मर्क्यूरी बैरोमीटर के बारे में। मर्क्यूरी बैरोमीटर का काम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो हमारा एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है उसका एग्जैक्ट वैल्यू मेजर करना। इसमें हम करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं जिसमें मर्क्यूरी पुल होता है, मतलब मर्क्यूरी में इसमें भरा जाता है, और एक यूट्यूब टाइप, सॉरी, एक टेस्ट ट्यूब टाइप का एक पतला सा एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं जिसमें मर्क्यूरी भरते हैं। और यहाँ पर हमने इसमें डुबाया इसको
और एक लेवल तक मरकरी इसके ऊपर चढ़ जाता है और वो लेवल मेंटेन होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। तो हमने कहा कि ये यहाँ पर एटमॉस्फेयर जो ए पॉइंट और बी पॉइंट है दोनों हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो दोनों का प्रेशर इक्वल होगा। इसका मतलब पी बी इज इक्वल टू पी ए। ये हमें करने के लिए हमें पता है कि दोनों हॉरिजॉन्टल लेवल पे है तो दोनों का प्रेशर इक्वल होगा। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर ये जो यहाँ पर हमने वैक्यूम क्रिएट किया। वैक्यूम क्रिएट मतलब कोई एयर या फिर कोई भी गैस इंटरप्ट नहीं होने दिया यहाँ पर, और हमने क्या किया कि यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट कर दिया। तो ये मान लिया यहाँ पर यहाँ का प्रेशर 0 है, तो ये पॉइंट अगर मान लिया h हाइट तक मरकरी कॉलम, इस मरकरी कॉलम h हाइट तक भर जाता है, तो हमने कहा यहाँ से h हाइट तक भर गया, तो हमारे पास इस पॉइंट, इसको C पॉइंट बोला, तो हम C से A तक आते हैं। तो C का, तो हम A का प्रेशर देखते हैं, पी ए इज इक्वल टू C का प्रेशर पी सी प्लस रो एम मरकरी का इंटू जी इंटू कितना हाइट नीचे है, h हाइट नीचे है, पी सी कितना था 0, रो एम इंटू जी एच। ये हमारे पास पी ए आ गया। तो पी ए की वैल्यू आ गई हमारे पास रो एम इंटू जी इंटू एच। ये सिंपल सा इक्वेशन। और पी ए की वैल्यू पी बी की वैल्यू के बराबर है, और पी बी हमें पता है, पी बी इज इक्वल टू पी बी एटमॉस्फेरिक और इसका इंटरफेस है, तो इसका पी बी की वैल्यू पी नॉट के बराबर होगी। तो हम यहां से करते हैं पी ए इज इक्वल टू पी बी, पी ए था रो जी एच, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट। यहां से हमें पी नॉट इज इक्वल टू रो मरकरी का इंटू जी इंटू एच हाइट। एच हाइट जितना मेजर होगा वो हम स्केल से कैलकुलेट कर लेंगे, और इन जनरल इसकी वैल्यू आती है एटमॉस्फेरिक के लिए सी लेवल पे इसकी वैल्यू आती है पी नॉट इज इक्वल टू मरकरी का डेंसिटी 13,600 होता है केजी पर मीटर क्यूब, ओके, इंटू जी की वैल्यू 9.81, और इसकी वैल्यू एच की हाइट वैल्यू आती है 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर, 76, ये 76 सेंटीमीटर तक हाइट एच चढ़ जाता है सी लेवल पे। यहां से हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आता है वो पी नॉट की वैल्यू 1.013 इंटू 10⁵ मीटर पर मीटर स्क्वायर आता है, उसको हम पास्कल बोलते हैं। 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, और इसी को हम वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटीएम बोलते हैं। तो इस तरह से हम एटमॉस्फेरिक का प्रेशर सी लेवल पे या किसी और भी लेवल पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग मरकरी बैरोमीटर। तो इसमें जो हाइट एच कितना मरकरी ऊपर चढ़ेगा उससे हम कैलकुलेट करेंगे, या मरकरी की जगह हम दूसरा भी लिक्विड ले सकते हैं और मेजर कर सकते हैं। जनरली हम मरकरी का यूज करते हैं क्योंकि मरकरी की डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से वो कम हाइट चढ़ेगा, और कम हाइट चढ़ेगा तो एक ऐसी टेस्ट ट्यूब हमें 76 सेंटीमीटर लगभग, इतनी बड़ी 100 सेंटीमीटर की, अगर मैं एक ये जो टेस्ट ट्यूब ले सकता हूँ और कोई लिक्विड होता जिसकी डेंसिटी कम होती तो वो बहुत ज़्यादा चढ़ता ऊपर, और वो उस तरह का लिक्विड का अगर हम ये बैरोमीटर बनाते तो वो हमारे लिए इतनी बड़ी टेस्ट ट्यूब मुमकिन नहीं हो पाता, हमारे लिए इम्पॉसिबल हो पाता उसको वर्टिकल खड़ा रखने के लिए, और इतनी बड़ी टेस्ट ट्यूब बनाना भी बहुत बड़ा टास्क होता है। तो इसलिए हम मरकरी का यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ दूसरा कोई लिक्विड। वाटर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उस केस में कुछ किलोमीटर्स तक की हाइट की जो हमें टेस्ट ट्यूब का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर रो वाटर का रखेंगे तो वो आएगा 1000, तो उसकी वजह से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कुछ किलोमीटर्स की हाइट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए किलोमीटर्स तक की हाइट वो अचीव करेगा कॉलम। इसलिए हम अवॉइड करते हैं, हम वाटर की जगह हम यहाँ पर मरकरी का यूज करते हैं। अब हमारा एक क्वेश्चन है जिसमें वेसल है और इधर एक और वेसल है, एक ट्यूब है जिसमें ये यहाँ तक जो मैंने किया है यहाँ पर निशान किया है, और यहाँ तक इसमें केरोसिन भरा हुआ है, जिसका डेंसिटी दे रखा है 800 kg पर मीटर क्यूब, और इसमें वाटर भरा हुआ है।
इसमें वाटर भरा हुआ है और यहाँ पर भी वाटर भरा हुआ है, जिसकी डेंसिटी हमें पता है, डेंसिटी वाटर की होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। और इन दोनों, ये बी पॉइंट है, ये पॉइंट है, इन दोनों का बीच का डिफरेंस है, डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर दे रखा है। और हमें पूछा है ये हाइट h बताओ, डिटरमाइन हाइट h, इसका लेवल और इसका लेवल का जो ये डिफरेंस है, ये वाला, ये अच्छा हमें बताना है। इफ द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इज 3 किलो पास्कल, ए और बी, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, इनके बीच का जो प्रेशर डिफरेंस है वो हमें गिवन है 3 किलो पास्कल। डेंसिटी हमें केरोसिन की पता है, डेंसिटी हमें वाटर की पता है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सिंपल सा कुछ है नहीं, हम देखते हैं डेंसिटी वगैरह और डिफरेंस की तरफ 3 किलो पास्कल, डिफरेंस था 3 किलो पास्कल, मैंने साइड में लिख लिया। डेंसिटी 800 किलोग्राम की, उसकी डेंसिटी ऑफ केरोसिन लिख ली 800 kg पर मीटर क्यूब, और वाटर की हमें पता है 1 वाटर की 1000 होती है। ओके, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लिया कि हमें पता है ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इसकी डेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस है 3 किलो पास्कल है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये हाइट h1 है और ये हाइट h2 है, मान लेते। तो हमें बताना है h2 माइनस h1 की वैल्यू बतानी है। ओके, ये हाइट मान लेता हूँ, ये हाइट मान लिया h0 है। तो ये हाइट हमारे पास, ये वाली जो हाइट आई है, ये h है, तो यहाँ से यहाँ तक h0 है, तो ये h0 माइनस h माइनस 0.2, ये जो हाइट हमने सिंपल ज्योमेट्री से कैलकुलेट कर ली, ये वाला हाइट। अब हम यहाँ से देखते हैं कि हमें अगर पता है कि बी पॉइंट और ए पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस हमें पता है, यहाँ से इसका मान लिया, यहाँ पर जो ये जो लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ पर प्रेशर हर पॉइंट पे, यहाँ पर P मान लेता हूँ और यहाँ पर भी P मान लेता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, ए तक जाते हैं, ये C पॉइंट है और ये मान लिया B पॉइंट है। तो हम C से A की तरफ आते हैं, C से A की तरफ आते हैं, तो प्रेशर P प्लस कितना नीचे है, H2 नीचे है, लिक्विड था केरोसिन, रो ऑफ केरोसिन G इंटू H2 प्लस, अब वाटर आया तो रो ऑफ वाटर इंटू हाइट कितना नीचे है, इंटू G इंटू हाइट कितना नीचे है, H0 माइनस H माइनस 0.2, इतना हम हाइट नीचे आए। अच्छा, अब हम देखते हैं, ये तो हमारे पास ये जो हमें मिला वो किसका मिला, पॉइंट ए का प्रेशर मिला। तो पॉइंट ए का प्रेशर हम लिख लेते हैं। पॉइंट ए का प्रेशर आया हमारे पास P प्लस रो के इंटू जी इंटू H2 प्लस रो ऑफ W इंटू जी इंटू H0 माइनस H माइनस 0.2, ये हमारे पास ए पॉइंट का प्रेशर आया। वैसे ही अब हम बी पॉइंट का प्रेशर निकालते हैं, मैं ये मिटाता हूँ, पॉइंट बी का प्रेशर निकालते हैं। पॉइंट बी में वैसे ही यहाँ से बी पॉइंट से बी पॉइंट तक आए, तो हम देखते हैं कि P प्लस कितना नीचे गए, H1 नीचे गए, रो ऑफ केरोसिन इंटू जी इंटू कितना नीचे गए, H1, फिर H0 नीचे गए और वॉट लिक्विड था वो वाटर, W रो W इंटू जी इंटू कितना H0 नीचे गए, H0। तो हमें क्या मिला, बी पॉइंट का प्रेशर मिला, पॉइंट बी। तो Pb इज इक्वल टू हमारे पास P प्लस रो के इंटू जी इंटू H1 प्लस रो W इंटू जी इंटू H0, ये दूसरी इक्वेशन और ये हमारे पास पहली इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं और हमें जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, हमें पता है कि इनमें से जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस किया, तो हम देख सकते हैं यहाँ से इन दोनों में से बड़ा P प्लस ये टर्म H2 बड़ा था, ये टर्म ऑब्वियसली बड़ी आ रही है, तो PA माइनस PB, और वो हमें दे रखा है 3 किलो पास्कल, 3 इंटू 10 की पावर 3 पास्कल,
ओके, पी ए की वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं पी प्लस रो के इंटू जी इंटू एच टू प्लस रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू एच नॉट माइनस एच माइनस 0.2, फिर माइनस पी बी करता हूँ, पी बी इजिकल टू माइनस पी बी, पी बी हमारे पास ये है पी प्लस रो के इंटू जी इंटू एच वन प्लस रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू एच नॉट इजिकल टू 3 इंटू 10 की पावर 3। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, p से p घट जाएगा, रो के इंटू जी एच टू माइनस ये रहा रो के इंटू जी इंटू एच वन आ गया प्लस रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू एच नॉट, रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू एच नॉट कट गया यहाँ पर, तो हमारे पास बचा रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू ऑब्वियसली माइनस बचा एच प्लस 0.2 इजिकल टू 3 इंटू 10 पावर। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके, इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। इसको h2 माइनस एच वन इजिकल टू एच ही था और ये भी h है, तो यहाँ से हम इसको h लिख सकते हैं, तो k इंटू जी इंटू एच माइनस रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू एच प्लस 0.2 इजिकल टू 3 इंटू 10 की पावर 3। यहाँ से रो के माइनस रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू एच माइनस रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू 0.2 इजिकल टू 3 इंटू 10 की पावर 3। यहाँ से हम इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट बी द लेंथ ऑफ अ बैरोमीटर ट्यूब यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर if we are to use the water instead of mercury। मैंने आपको बताया था कि अगर मर्करी की जगह दूसरा कोई लिक्विड यूज करते हैं या जैसे वाटर यूज करते हैं तो उसकी डेंसिटी मर्करी के कंपैरिजन में कम होने की वजह से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ही नापना है, तो जो ट्यूब होगी उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा आ जाती है। यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि एटमॉस्फेरिक उस केस में आया था पी नॉट रो एम जी इंटू एच ऑफ मर्करी कॉलम, और अगर हम वाटर लेते हैं इसकी जगह पे तो रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू एच ऑफ वाटर कॉलम। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं, तो रो जी से जी कैंसिल हो गया, तो एच ऑफ वाटर आएगा रो एम इंटू एच एम डिवाइड बाई रो ऑफ वाटर। रो ऑफ मर्क्यूरी था 13,600 H 76 0.16 मीटर डिवाइड बाई 1000 वाटर की डेंसिटी। यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं 136 इंटू 0.16 डिवाइडेड बाई 10। यहाँ से हम अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ से अगर मैंने कैलकुलेट किया 10.3 मीटर, तो 10.3 कुछ किलोमीटर्स में बोल रहा था, मीटर्स बोलना था मुझे। 10.3 की जो एक ट्यूब हमें चाहिए होगी, तो जो उसकी रीडिंग आएगी कितना कॉलम चढ़ेगा, कितना हाइट तक वाटर चढ़ेगा, तो 10.3 मीटर आएगा। 10.3 आप इमेजिन कीजिए बहुत ज़्यादा बड़ी एक ट्यूब होगी जिसको वर्टिकली मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा, प्लस 10.3 मीटर की एक ट्यूब बनाना जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इसको बनाती है तो उसके लिए भी वो बहुत मुश्किल होगा एक वर्टिकुलर इतनी बड़ी ट्यूब बनाना। वो बनाना पॉसिबल है लेकिन उसको वर्टिकली ऐसे ही छोड़ देना इम्पॉसिबल है, तो बहुत डिफ़िकल्ट है। इसलिए हम
अवॉइड करते हैं वाटर को और हम मरकरी का यूज करते हैं ताकि 76 सेंटीमीटर में हमारा काम बन जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इस तरह से एक अरेंजमेंट है जिसमें वाटर भरा हुआ है, यहाँ पर वैक्यूम क्रिएटेड है, ये एंड इसका ये ट्यूब है जो सर्कुलर ये सिलेंड्रिकल दिख रही है, ये एंड क्लोज एंड है जिसका एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ओके, और ये इस तरह से जा रहा है, ये 5 मीटर है और ये 1 मीटर है और ये वाटर हर जगह भरा हुआ है। ये बेस एरिया है, ये जो एरिया नीचे का एरिया है इसका शेप नहीं दिया लेकिन उसका एरिया दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 सेंटीमीटर ये भी है, 10 सेंटीमीटर ये भी, इसका मतलब इसका ये जो थिकनेस है, इसका जो ये जो ब्रेड्थ होगी बहुत कम होगी, एक तरह से रेक्टेंगुलर मान सकते हैं, क्यूबॉइडल मान सकते हैं। ठीक है, तो उस तरह से जो भी है यहाँ पर वाटर है। पूछा है फर्स्ट पार्ट में, फाइंड द टोटल फोर्स ऑन द बॉटम ऑफ द टैंक ड्यू टू वाटर प्रेशर। यहाँ पर ये जो बॉटम ऑफ द टैंक है यहाँ पर फोर्स निकालना है। हमें पता है प्रेशर डिवाइडेड बाय एरिया, सॉरी फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया वो होता है प्रेशर। जो फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर फोर्स होता है और एरिया जो जनरल जो एरिया होता है। और दूसरा पार्ट है द टोटल वेट ऑफ द वाटर। तो हम फर्स्ट पार्ट निकालते हैं, फर्स्ट पार्ट ए पार्ट निकालते हैं, प्रेशर फोर्स निकालना है। तो यहाँ से यहाँ पर वैक्यूम क्रिएटेड है, यहाँ पर प्रेशर 0 है, हम यहाँ पर पहुँचते हैं बेस तक, ये पॉइंट ए बोल दिया और ये पॉइंट बी बोल दिया, ए से बी तक जाते हैं। तो प्रेशर देखते हैं यहाँ पर 0 प्लस कितना हाइट नीचे है 5 मीटर नीचे है, फिर 1 मीटर और नीचे है और थ्रू आउट क्या है वाटर है, तो हम टोटल कितना 6 मीटर नीचे है। रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू कितना है 6 मीटर नीचे है और पहुंच गए यहाँ पे। तो प्रेशर एट पॉइंट बी आ गया हमारे पास। प्रेशर एट पॉइंट बी इक्वल टू रो ऑफ वाटर जी इंटू 6। यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं, रो वाटर 1000 इंटू जी है 10 इंटू ये 6, तो हमारे पास ये आ गया 60,000 पास्कल। ये प्रेशर एट पॉइंट बी आ गया। फोर्स निकालना है, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर हमारे पास 60,000 इंटू एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10⁻² का स्क्वायर। ओके, 10⁻⁴, तो हमारे पास कितना आ गया, ये 4 है, ये 10⁻⁴ है, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास 60 मीटर हमारे पास यहाँ से फोर्स आ गया जो भी हमने कैलकुलेट किया। 60 आएगा, 6 10⁻⁴ 60 आई थिंक इतना आ रहा है, ये जो भी है कैलकुलेट कर लेंगे हम। ओके, और दूसरा पार्ट है इसको 100 ले लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारे पास कितना आएगा, इसको 100 ले लेते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा चेंज किया मैंने, तो आएगा हमारे पास प्रेशर इंटू एरिया फोर्स। प्रेशर था हमारे पास 60,000 इंटू एरिया 100 10⁻² का स्क्वायर, यहाँ से 40 से 40 कट गया, 600 न्यूटन जो फोर्स आया। सेकेंड पार्ट है हमारे पास, हमें कैलकुलेट करना है इसका वाटर का, तो ये जो वाटर लिक्विड है इसका वेट कैलकुलेट करना है। वेट कैलकुलेट करेंगे, डेंसिटी अपन पता है और वॉल्यूम, तो मास डेंसिटी इंटू डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास हमें कैलकुलेट हो जाएगा, जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी हमें पता है 1000 और वॉल्यूम इस वाला वॉल्यूम ये वाला वॉल्यूम है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और कितने हाइट तक है 5, तो 5 इंटू ये एरिया 1 प्लस ये 1 मीटर तक है 1 इंटू एरिया 2। यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मास, और यहाँ से हमारे पास 1000 इंटू 5 इंटू ये 10 है, 10 × 10⁻² का
स्क्वायर प्लस 1 इंटू या 100 था, 100 इन 10⁻² का स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया, ये 1000 इंटू 10⁻⁴ बाहर लिया, कॉमन लिया, ये 50 प्लस ये 100, तो हमारे पास कैलकुलेट हुआ 150 हो गया, और ये 10⁻⁻1 जो भी 150 kg, और वेट आ गया हमारे पास m इंटू जी, 50 इंटू 10 150 न्यूटन। ओके, तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, सिंपल एज दिस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी तीनों, ऑल लिक्विड्स आर इमिसिबल, मतलब ये मिक्स नहीं हो पाएंगे। तो हमने कहा कि एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी रो है, जिससे कि 2 रो है, तीसरे की 3 रो है, 3 रो वाला बॉटम में रहेगा, तीनों की हाइट का जो कॉलम है वो इक्वल है h, तो हमें ए पॉइंट है, बी पॉइंट और सी पॉइंट और जो डी पॉइंट है, यहाँ पर प्रेशर बताना है। तो फाइंड प्रेशर एट पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। तो हमें पता है ए पॉइंट, जो इसका सॉल्यूशन मैं करता हूँ, ए पॉइंट है जो एटमॉस्फेयर और इसके इंटरफेस के पे है, तो इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा पी नॉट, इसकी वैल्यू होती है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1.013 × 10⁵ पास्कल। पी एट बी इज इक्वल टू पी एट ए प्लस रो जी, रो इंटू जी इंटू एच। पी एट सी इज इक्वल टू पी एट ए प्लस रो जी एच प्लस 2 रो इंटू जी इंटू कितना हाइट है, एच नीचे है। वैसे ही पी एट डी इज इक्वल टू पी एट सी प्लस 3 रो इंटू जी इंटू एच, हाइट नीचे है। पी एट सी हम यहाँ से निकाल चुके हैं, पी एट ये जो था ये पी एट बी था, तो उसका डायरेक्ट यूज हम यहाँ पर कर सकते हैं। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। अच्छा, कुछ तरह के क्वेश्चंस ये होते हैं, जैसे एक वेसल इस तरह से है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ये वेसल स्टेशनरी है। तो हमें बताइए क्या प्रेशर ए पे ज्यादा होगा, ये ऑप्शन, प्रेशर बी से, या बी पे ज्यादा होगा, ए पे लेस होगा, तो सी पे प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी होगा, या डी, नन ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो आप जैसे ये जो शेप है कंटेनर का, इस तरह से है, शेप कैसा भी हो कंटेनर पे, अगर वो स्टेशनरी है या फिर हमने कहा कोई हॉरिजॉन्टल उसके पास एक्सेलरेशन नहीं है, तो उन हर एक इक्वल हर एक हॉरिजॉन्टल सेम लेवल पे जो पॉइंट्स है उनका प्रेशर इक्वल होगा। तो हमारे पास आंसर आएगा पी ए इज इक्वल टू पी बी। अगर मैं कहूँ, अगला क्वेश्चन है, अगर इस तरह का एक कंटेनर है, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक लिक्विड है, सेम लिक्विड वाटर भरा हुआ है एच हाइट तक, इसकी डेंसिटी रो है, और इस तरह का एक कंटेनर है, इसमें एच हाइट तक भरा लिक्विड और डेंसिटी रो ही है, और इस तरह का एक कंटेनर है जो एच हाइट तक है और डेंसिटी रो ही है। ये पॉइंट ए है इसके बॉटम पे, ये पॉइंट बी है इसके बॉटम पे, और ये पॉइंट सी है इसके बॉटम पे। तो कौन सा रिलेशन सही होगा, कौन सा, ये ऑप्शन दे रखे होते हैं
तो अगर ये हाइट h है तो यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, P at A इक्वल टू P नॉट प्लस रो G, और कितने हाइट है h। सिमिलरली P at B अगर हम कैलकुलेट करें, यहाँ पर P नॉट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो G, कितना हाइट h तक है, PC इक्वल टू P नॉट प्लस रो G इक्वल h। तो यहाँ से हमें पता है P A इज इक्वल टू P B इज इक्वल टू P C। तो अगर सेम हाइट तक सेम लिक्विड भरा हुआ, कैसा भी शेप हो कंटेनर का, तो हम कह सकते हैं प्रेशर हर बॉटम पे इक्वल होगा। तो ये कैसा भी शेप हो उस पर डिपेंड नहीं करता कितना कौन सा लिक्विड भरा हुआ है और कितनी जो हाइट तक भरा हुआ है उस पर डिपेंड करता है ये सारी चीज। इसके बाद हम कुछ ऐसा कुछ पढ़ते हैं, लाइक एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है। एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर।